ट्रंप की ताजपोशी से ऐन पहले हूती ने अमेरिका को बारूदी चैलेंज दिया। अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के घातक समुद्री बेड़े को निशाना बनाया गया है। हूती के इस बारूदी हिमाकत से अमेरिका भड़क उठा है। वॉशिंगटन से चेतावनी भी दे डाली है कि ऑपरेशन लाल सागर में एक्शन प्लान और भी ज्यादा तेज होगा। ब्लू वाटर जोन का ये सबसे खौफनाक गदर सुपर पावर अमेरिका को हूती का विनाशक चैलेंज। क्यों टारगेट पर आया अमेरिका का सबसे घातक समुद्री बेड़ा? हमास और हिजबुल्लाह की कमर टूटने के बाद अब हूती लाल सागर में बारूदी आंखें दिखा रहा है। युद्ध की आग को और भी ज्यादा भड़का रहा है। और इसी खतरनाक बारूदी संग्राम के बीच हूती ने अमेरिका के सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना निशाना बनाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। हूती ने लाल सागर में मिसाइल और ड्रोन अटैक से अमेरिका को टारगेट किया और लाल सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को हिट किया। इसके साथ ही साथ अपनी मिसाइलों से यूएसएस हैरी ट्रूमैन की फ्लीट को भी निशाना बनाने का दावा किया। मिसाइल धमाकों की गर्जना से समंदर का ये इलाका दहल उठा और इस रीजन में इसे सबसे बड़ा हमला कहा गया। हूती दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और इजराइल को भी बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। इस तरह यमन से सुपर पावर को बारूदी चैलेंज दिया जा रहा है। लाल सागर में तैनाती के बाद 5वीं बार विमान वाहक पोत को निशाना बनाया गया है। और इस बारूदी धमाकों से साफ हो गया कि लाल सागर किस तरह ब्लू बैटल ग्राउंड में तब्दील होता जा रहा है। जवाब में अमेरिका और भी भीषण काउंटर अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, क्योंकि यमन से अमेरिका के जिस घातक समुद्री योद्धा को टारगेट किया गया उसे अमेरिकी नेवी में शान कहा जाता है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट, जिसे अमेरिकी नेवी का घातक योद्धा कहते हैं, दुनिया भर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन के मिशन के किस्से सुनाई जाते हैं। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक साथ 60 से ज्यादा फाइटर जेट को लेकर चलने में सक्षम।
ताकतवर विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन समंदर में चलता फिरता युद्ध का ऐसा मैदान जिसे अमेरिका ही नहीं नेटो देशों के लिए भी अवैध कवच कहा जाता है। इससे सुपर हॉर्नेट भी उड़ान भरता है और मिडिल ईस्ट में अपने मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि लाल सागर में जब यमन विद्रोही का खतरा बढ़ता गया तब अमेरिका ने अपने घातक योद्धा को इस मिशन पर उतारा। इसके चलते यमन में बैठी मिसाइल फोर्स के निशाने पर यह युद्धपोत आ गया। हमास के हमले के बाद से यमन के हूती अब तक 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही धुआं कर दिया, मगर इसके बाद भी थ्रेट कम नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में हूती को यह गुस्ताखी महंगी पड़ेगी? इस हमले के बाद अमेरिकी वायुसेना ने यमन में आतंकी ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अगर लाल सागर में इसी तरह बारूदी गदर मचा रहा तो 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी में त्राहिमाम मच जाएगा। ट्रंप की ताजपोशी से ऐन पहले हूती ने अमेरिका को बारूदी चैलेंज दिया। अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के घातक समुद्री बेड़े को निशाना बनाया गया है। हूती के इस बारूदी हिमाकत से अमेरिका भड़क उठा है। वॉशिंगटन से चेतावनी भी दे डाली है कि ऑपरेशन लाल सागर में एक्शन प्लान और भी ज्यादा तेज होगा। ब्लू वाटर जोन का ये सबसे खौफनाक गदर। सुपर पावर अमेरिका को हूती का विनाशक चैलेंज। क्यों टारगेट पर आया अमेरिका का सबसे घातक समुद्री बेड़ा? हमास और हिजबुल्लाह की कमर टूटने के बाद अब हूती लाल सागर में बारूदी आंखें दिखा रहा है, युद्ध की आग को और भी ज्यादा भड़का रहा है। और इसी खतरनाक बारूदी संग्राम के बीच हूती ने अमेरिका के सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना निशाना बनाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। हूती ने लाल सागर में मिसाइल और ड्रोन अटैक से अमेरिका को टारगेट किया और लाल सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को हिट किया। इसके साथ ही साथ अपनी मिसाइलों से यूएसएस हैरी ट्रूमैन की फ्लीट को भी निशाना बनाने का दावा किया।
मिसाइल धमाकों की गर्जना से समंदर का ये इलाका दहल उठा और इस रीजन में इसे सबसे बड़ा हमला कहा गया। हूती दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और इजराइल को भी बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। इस तरह यमन से सुपर पावर को बारूदी चैलेंज दिया जा रहा है। लाल सागर में तैनाती के बाद 5वीं बार विमान वाहक पोत को निशाना बनाया गया है। और इस बारूदी धमाकों से साफ हो गया कि लाल सागर किस तरह ब्लू बैटल ग्राउंड में तब्दील होता जा रहा है। जवाब में अमेरिका और भी भीषण काउंटर अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, क्योंकि यमन से अमेरिका के जिस घातक समुद्री योद्धा को टारगेट किया गया उसे अमेरिकी नेवी में शान कहा जाता है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट, जिसे अमेरिकी नेवी का घातक योद्धा कहते हैं, दुनिया भर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन के मिशन के किस्से सुनाई जाते हैं। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक साथ 60 से ज्यादा फाइटर जेट को लेकर चलने में सक्षम। ताकतवर विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन समंदर में चलता फिरता युद्ध का ऐसा मैदान जिसे अमेरिका ही नहीं नेटो देशों के लिए भी अवैध कवच कहा जाता है। इससे सुपर हॉर्नेट भी उड़ान भरता है और मिडिल ईस्ट में अपने मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि लाल सागर में जब यमन विद्रोही का खतरा बढ़ता गया तब अमेरिका ने अपने घातक योद्धा को इस मिशन पर उतारा। इसके चलते यमन में बैठी मिसाइल फोर्स के निशाने पर ये युद्धपोत आ गया। हमास के हमले के बाद से यमन के हूती अब तक 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही धुआं कर दिया, मगर इसके बाद भी थ्रेट कम नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में हूती को यह गुस्ताखी महंगी पड़ेगी? इस हमले के बाद अमेरिकी वायुसेना ने यमन में आतंकी ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अगर लाल सागर में इसी तरह बारूदी गदर मचा रहा तो 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी में त्राहिमाम मच जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।